हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a combination lock on a suitcase has 3 wheels, each labeled with 9 digits from 1 to 9. If an opening combination is a particular sequence of 3 digits with no repeats, what is the probability of a person guessing the right combination? तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है कि एक सूटकेस है जिसके लॉक 3 व्हील्स से मिलकर बना हुआ है. हर व्हील्स पे 1 से लेकर 9 तक के डिजिट मार्क्ड है. अब बोला हुआ है कि तीनों व्हील्स पे जो नंबर्स हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस ही उस लॉक को खोल सकता है. तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक इंसान या एक कोई पर्सन सही कॉम्बिनेशन गेस कर पाए. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. जो की कंसेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए. ये होता है हमारा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पे एन ऑफ ए क्या होता है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी उस गिवन सिचुएशन के अंदर जो हमें आउटकम चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, जो हमें आउटकम चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, उसी कहते हैं हम लोग एन ए. कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है कि सूटकेस का जो लॉक है उसमें 3 व्हील्स है. तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो सूटकेस का लॉक लाइक दिस ऐसे कुछ है जिसके अंदर 3 व्हील्स है. हर व्हील्स में नंबर कहाँ से 1 से लेकर 9 तक. क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है जहां पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो यानी देखा जाए तो पहले वाले जो हमारा ब्लॉक है, ये व्हील है, उसके पास कितने नंबर पॉसिबल है, 9. दूसरे वाले पास कितने पॉसिबल है, क्योंकि एक नंबर जब हम लोग इंटर कर देंगे तो उस नंबर को हमें छोड़ना पड़ेगा. तो जाएंगे हमारे पास इसके पास 8. सिमिलरली इसके पास कितने हो जाएंगे 7. यानी अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बार सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर जो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल है इस लॉक के लिए वो कितने हो जाएंगे हमारे 9 इंटू 8 इंटू 7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 56 इंटू 7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 504. यानी टोटल 504 कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स है और यही हमारी एक्चुअल वैल्यूज है 9 की. मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 504. अब हमें यहाँ पे बात समझिए कि इस लॉक को खोलने के लिए केवल एक ही सीक्वेंस लगेगा, मतलब कह सकते हैं एक ही पार्टिकुलर सीक्वेंस 3 डिजिट का पॉसिबल है जो कि इस लॉक को ओपन कर सकता है. हमसे बोला भी यही है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेसिंग द राइट कॉम्बिनेशन. मतलब इस लॉक को खोलने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, एक ही तो है हमारे पास, क्योंकि एक ही सीक्वेंस है जिससे एक लॉक हमारा खुल सकता है. तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 1. अगर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 504. तो यही हमारे क्वेश्चन क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. बेसिकली हमने किया क्या, हमसे बोला था कि एक व्हील के पास 1 to 9 नंबर हो सकते हैं और वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए. तो यानी अगर पहले वाले व्हील को हमने कोई नंबर इंटर कर दिया तो अब उस नंबर को दोबारा इंटर हम लोग नहीं कर सकते. जो हमारा लॉक का पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके सेट है. तो पहले वाले के पास 9 चॉइसेस, दूसरे वाले के पास 8, तीसरे वाले के पास 7. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने मिल गए 504 कॉम्बिनेशन टोटल पॉसिबल है, जिनमें से केवल एक ही कॉम्बिनेशन हमारा खोल सकता है. तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 1 और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए 504. तो इसे हमने प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला रखेंगे तो हमें मिल जाएगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर गेसिंग द राइट कॉम्बिनेशन, दैट इज 1/504. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.